हमारे टीजीटी केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय में प्राप्त हो सके। चलिए आज का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम देखें कार्टेशियन सिस्टम। व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? द सिस्टम बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। प्लेन किसको बोलेंगे? हम प्लेन बोलेंगे टू परपेंडिकुलर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। टू परपेंडिकुलर लाइन्स, one is horizontal and other is vertical, x dash and y dash। हम इस प्लेन पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं तो इसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इसमें हम देखेंगे, जब हम देखते हैं तो हमारा जो प्लेन है उसमें 4 पार्ट डिवाइडेड है। 4 पार्ट डिवाइडेड, इसको फर्स्ट नाम दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे एक्स के और वाई के जो वैल्यू हैं, दोनों के वैल्यू जो हैं वो प्लस होते हैं। ये और ये दोनों का प्लस वैल्यू, प्लस प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे वाई का जो वैल्यू है, वाई का जो वैल्यू प्लस है और एक्स का वैल्यू माइनस है। यहाँ से देखेंगे ये एक्स का वैल्यू माइनस, वाई का वैल्यू प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तब हम देखेंगे एक्स का वैल्यू माइनस, वाई का भी वैल्यू माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो जो एक्स का वैल्यू है वो माइनस, वाई का वैल्यू है माइनस और एक्स का वैल्यू प्लस में। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वाड्रेंट में किसके जो साइन है उसका वैल्यू हम देख सकते हैं। The plane is called Cartesian or coordinate plane and the lines are called the coordinate axis। इसके जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं, एक्स एक्स डेस, वाई वाई डेस। The point where x o x dash, y o y dash intersect is called origin and is denoted by O। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है इसको हम बोलेंगे ओरिजिन, जिसको हम डिनोट करेंगे O से। और यहाँ का पॉइंट होता है 0 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। A is length of perpendicular of PA from y axis and is called abscissa of P। अब देखेंगे इसमें ये जो P है PAB, अगर x एक्सिस में जो P का है डिस्टेंस है A, तो जो A है उसको हम बोलेंगे abscissa of P, इसका abscissa बोलेंगे। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो PAB में B का जो y एक्सिस का जो डिस्टेंस है B वैल्यू है, तो B इस P का ऑर्डिनेट कहलाता है। यहाँ देखेंगे B इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ PAB फ्रॉम x एक्सिस एंड इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ P। P का ऑर्डिनेट कहलाता है और जो A है वो P का अब्सिसा कहलाता है। अब देखेंगे द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स
कॉल्ड क्वाड्रेंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये सब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही बना है। एक्स ओ एक्स, वाई ओ वाई, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों एक्स और वाई दोनों के वैल्यू होते हैं प्लस वैल्यू, और जो क्वाड्रेंट है ना, एक्स ओ एक्स, वाई ओ वाई, यहाँ पर दोनों प्लस वैल्यू, यहाँ पर x माइनस वाई प्लस वैल्यू, यहाँ पर x माइनस वाई भी माइनस, यहाँ पर x प्लस और y माइनस, इस प्रकार से इसके वैल्यू होते हैं क्वाड्रेंट के। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस वैल्यू x एंड y के दोनों का वैल्यू प्लस, यहाँ पर एक्सिस में x और y दोनों 0 से ग्रेटर देन होते हैं क्योंकि ये प्लस वैल्यू में है। एग्जाम्पल में, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, क्वाड्रेंट 2 में x एक्सिस, x का वैल्यू माइनस होता है, y का प्लस होता है, इसीलिए x जो होता है वो लेस देन 0 और y जो होता है वो ग्रेटर देन 0। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। क्वाड्रेंट 3 में बोथ वैल्यूज आर निगेटिव, सो बोथ आर लेस देन 0, और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे, माइनस में उसके वैल्यू आ रहे हैं। क्वाड्रेंट 4 में आप देखेंगे x का जो वैल्यू प्लस में है, y का वैल्यू माइनस में है, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, x का वैल्यू प्लस में है, y का वैल्यू माइनस में है, तो क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं। अब अगर कोई पॉइंट हमको A, B और C ट्रायंगल की तरह हमको प्लॉट होता है प्लेन में, तब हम उस A एक वर्टेक्स है, B वर्टेक्स, C वर्टेक्स एक ट्रायंगल बना रहा है, और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बनाते हैं G एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, तो इसका हमको पॉइंट कैसे फाइंड करना है? इसके पॉइंट फाइंड करने के लिए हमको जो वर्टेक्स के पॉइंट है वो हमको मालूम होने चाहिए। ए का पॉइंट x1 y1, बी का पॉइंट x2 y2, सी का पॉइंट x3 y3। तो हम सेंट्रॉइड अगर निकालते हैं, जिसको सेंट्रॉइड को हम G से डिनोट करेंगे, और सेंट्रॉइड होता है वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C के x के वैल्यू को ऐड करके 3 से डिवाइड करना। उसी प्रकार से वर्टेक्स A, B और C के y एक्सिस के वैल्यू को ऐड करके 3 से डिवाइड करना, तो y इस सेंट्रॉइड का ये दोनों पॉइंट हमको मिल जाएगा। अब किसी प्लेन में डिस्टेंस हमको कैसे फाइंड करना है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मान लो P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है इस प्लेन पर। P, Q दो पॉइंट है और दोनों के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे? उन दोनों का पॉइंट x1 y1 और Q का पॉइंट रहेगा x2 y2। तो हम सबसे पहले इसको एक एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच देंगे, और दोनों पॉइंट, दोनों जो हैं उसको दो परपेंडिकुलर लाइन से मिला देंगे ऊपर, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर
पी क्यू टी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है इसका, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम एक इजी मेथड से इसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमको यहाँ पर इसका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम से ही, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर पी क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को अंडर रूट का मॉड हम निकालेंगे, तो पी क्यू जो डिस्टेंस है हमको फाइंड हो जाएगा। यहाँ जो देखेंगे आप पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल में डिफरेंट पॉइंट दिए गए हैं एक स्क्वायर में, वो ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 and 7, b इज इक्वल टू 4 2, c इज इक्वल टू -1 d इज इक्वल टू -4 4। ये पॉइंट्स हैं उस स्क्वायर के वर्टेक्स के पॉइंट हैं। तो ए बी अगर हमको निकालना है तो हमें अगर पॉइंट पता है और डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से उस डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का डिस्टेंस 34 √34 निकाल लेंगे। अब हमको फाइंड करना है क्या वो 4 पॉइंट्स हैं वो स्क्वायर के पॉइंट हैं। उसके लिए हम के सभी के डिस्टेंस हम निकालेंगे। अगर सभी का डिस्टेंस सभी पॉइंट के आपस में डिस्टेंस अगर √34 आ रहे हैं और AC suppose this is a square, this is a square A B C D, तो ये डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। चारों डिस्टेंस बराबर हैं और A से C का डिस्टेंस और D से B का डिस्टेंस भी आपस में बराबर होने चाहिए, जो कि हमको फाइंड हो चुका है √68 यूनिट। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला में किसी प्लेन में सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? प्लेन में अगर कोई डिस्टेंस है AB, उसको हम एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मान लेते हैं और दोनों एक डिस्टेंस AB है, A का पॉइंट x1 y1, B का पॉइंट x2 y2 और दोनों को परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस से कर लेते हैं, तो हम देखेंगे। और एक ऐसा पॉइंट है A और B के इंटरनल में जिसका पॉइंट है XY। P एक पॉइंट है जिसका पॉइंट है XY। तो इनका सेक्शन फॉर्मूला अगर निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू x के वैल्यू पर और m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 अपॉन m2 x1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। अब ये प्लस माइनस का क्या खेल है? जो सेक्शन है डिवाइडेड होता है इंटरनली। सपोज दिस आर द पॉइंट ए बी, डिवाइड यहाँ मान लो इंटरनली डिवाइड होता है, तो यहाँ पर जो सेक्शन फॉर्मूला होगा वो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2। इस प्रकार से इंटरनली जब डिवाइड होता है, इंटरनली उस कोई पॉइंट अगर किस डिस्टेंस को डिवाइड करता है तो जो सेक्शन फार्मूला है वो प्लस वैल्यू कहलाता है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड होता है, जैसे कि देखिए एक्सटर्नली कैसे डिवाइड होगा, जैसे कि ए एंड बी, ये दो पॉइंट है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। सपोज ओ, दिस इज ओ, ये m1 और यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, m2। तो ये पॉइंट O जो है इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो सेक्शन फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस m2, ये होगा। ऐसे ही y का फार्मूला होगा। अब दोस्तों m1 और m2 क्या चीज है, इसको स्लोप बोलते हैं। m1 एंड m2 ये स्लोप है, इसको डिवाइड करें, इसका स्लोप, ये डिस्टेंस का स्लोप को सेक्शन कौन से रेशियो में डिवाइड हुआ है दोनों। अब हम एग्जांपल में इसको देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB। AB जो है एक लाइन है, उसको सेक्शन के, उसका जो पॉइंट है, A का पॉइंट है 2 -2 और B का पॉइंट है -7 4। अगर कोई एक पॉइंट P है जो इस AB को एक सेक्शन में डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसको हम नापेंगे, देखेंगे। तो उस P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमको फाइंड होगा। इसको डिवाइड करता है 1:2, m2 इज इक्वल टू 1:2। तो ये 1 है और ये 2, ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, तो m1 1 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ऑफ P जब निकालते हैं तो m1x2 प्लस m2x1, ऐसे हम फॉर्मूला में जब रखेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ P प्राप्त हो जाएगा, -1 और 0। कोऑर्डिनेट ऑफ Q जब निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, अब हम अगर कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालेंगे तब m12 होगा और m2 1 हो जाएगा। हम देखेंगे m1x2 m2x1, तो m1 जो है 2 हो गया Q के लिए और m2 जो है 1 हो गया। तो इस प्रकार से Q का भी कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के बाद हम देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अभी हमारा ये लाइन सेगमेंट है PQ, इसका मिड पॉइंट सपोज R है, तो R मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल है। जो P का पॉइंट है और Q का पॉइंट है, जो P का पॉइंट और Q का पॉइंट है उसमें x1 y1 और Q में x2 y2 दिया है, तो R जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा जब हम x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2 करेंगे तो हमको वो मिड पॉइंट का मिल जाएगा, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करेंगे और हमको ब्रीफ रिवीजन इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको सही समय मिल जाएगा, अगला वीडियो आपको सही समय मिल जाएगा। और कीप प्रैक्टिसिंग।